हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं बेसिक लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें सिंबॉलिक लॉजिक, फंडामेंटल ऑपरेशंस, लॉजिकल कनेक्टिव्स, एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जैसे टॉपिक आते हैं। तो सिंबॉलिक लॉजिक की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जिसमें मैथमेटिशियंस ने जो है इसका फाउंडेशन रखा था स्टार्टिंग में। एरिस्टोटल, लेबनीज, इन लोगों ने इस पर बहुत काम किया है। तो सिंबॉलिक लॉजिक इसलिए आया क्योंकि जो हमारा ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो उसमें एम्बिग्यूटी होता है, उसमें प्रॉपर ट्रू या फॉल्स नहीं होता है। ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि जो है सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको जो है क्लियरली समझने के लिए, ह्यूमन रीजनिंग के लिए जो है सिंबॉलिक लॉजिक का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें जो है सिंबल्स आ जाते हैं। उसमें फिर ऑपरेशंस हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। तो इन सब की हेल्प से हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो ह्यूमन रीजनिंग की प्रॉब्लम्स हैं, और जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो उसको हम क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे कि जॉर्ज बुले बोलते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कैसे मैथमेटिक्स को जो है उन्होंने अपने जो उन्होंने एक पूरा सब्जेक्ट, एक फाउंडेशन जो बनाया, उसको बनाने के बाद वो एक्चुअली उसका पर्पस था कि ह्यूमन माइंड को रीड करना, कैसे जो है ह्यूमन माइंड वर्क करता है, और उनके थॉट्स को, ह्यूमंस के थॉट्स को समझना। ठीक है, तो उसको जानना, उसके लिए उन्होंने जो है बुलियन अलजेब्रा बनाया था। तो बुलियन अलजेब्रा जो है एक, हम उसको सिंबॉलिक लॉजिक भी कह सकते हैं, लेकिन सिंबॉलिक लॉजिक में बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत 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 बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसी के अंदर जो है बुलियन अलजेब्रा भी आ जाता है, लेकिन बुलियन अलजेब्रा एक तरीके से चाइल्ड हम बोल सकते हैं सिंबॉलिक लॉजिक का। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ओरिजिनली सिंबॉलिक लॉजिक वाज डिजाइंड एज अ टेक्निक ऑफ सिमेंटिक्स एंड कंस्ट्रक्शन इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब है कि मीनिंग, द सिंबॉलिक लॉजिक वाज इनिशियली यूज्ड इन द फिलोसॉफी, लैंग्वेज एंड रीजनिंग टू रिमूव एम्बिग्यूटी फ्रॉम द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड द सेंटेंस मस्ट बी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक्सप्लेनेशन वॉज गुड। तो ये सेंटेंस क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, इसका ट्रूथ हम नहीं समझ पा रहे हैं। ट्रूथ का मतलब है कि क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। किसी भी सेंटेंस का ट्रूथ का मीनिंग होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, उसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो रही है, क्योंकि जो वर्ड है गुड, वो यहाँ पे क्लियरली इस सेंटेंस को जो है क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिस सेंटेंस इज अनक्लियर, हेयर सिंबॉलिक लॉजिक क्लियर द मीनिंग ऑफ सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट। सो अगर हम सिंबॉलिक लॉजिक के टर्म में बोलें, उसको हम, और इस सेंटेंस को अगर हम और क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहें, तो यहाँ पे जो है गुड को रिप्लेस किया गया है क्लियर से और लॉजिकली करेक्ट से। सो एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर, एक्सप्लेनेशन वॉज लॉजिकली करेक्ट। तो ये और अच्छा है, और आइडेंटिफिएबल इसको हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस मोर क्लियर है, मोर आइडेंटिफिएबल है। कि अगर हम बोलें एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर, तो इसका हम ट्रूथ और फॉल्स निकाल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन वॉज लॉजिकली करेक्ट, इसका भी हम ट्रूथ और फॉल्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे गुड रिप्लेस बाय क्लियर एंड लॉजिकली करेक्ट वर्ड से रिप्लेस कर दिया है। अब सिंबॉलिक लॉजिक में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जब हम सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं तो उसमें हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लेटर्स का यूज़ किया गया है, ए और बी। तो अगर हम इसको आगे हम जब रूल्स देखेंगे तो उसमें इसी तरीके से ए और बी, और मतलब इंग्लिश के जो लेटर्स हैं ए बी सी डी, उनका यूज़ किया जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई एक सेंटेंस है ए, उसमें लिखा गया है एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर, दूसरा सेंटेंस है बी, एक्सप्लेनेशन वॉज लॉजिकली करेक्ट। तो अब ये स्टेटमेंट बन गया है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो। ठीक है, तो इसी तरह से अब जब यहाँ पर ऊपर जो मैंने यहाँ पे बोला है कि लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली लॉजिकल जो कनेक्टिव्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एंड और नॉट। तो यहाँ पर उसका एक एग्जांपल दिया गया है, ए एंड बी। जब हम किसी दो स्टेटमेंट्स को हम आपस में कनेक्ट करना चाहें लॉजिकली, तो ए एंड बी हो जाएगा एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर एंड लॉजिकली करेक्ट।
और अगर हम दो सेंटेंसेस को या दो स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे, क्योंकि वो आइडेंटिफिएबल है, उसका ट्रुथ आइडेंटिफिएबल है, इसलिए हम उसको स्टेटमेंट बोलेंगे, ना कि सेंटेंस। ए और बी इज इक्वल्स टू एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर और लॉजिकली करेक्ट। तो यहाँ पे ये दो फॉर्म हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स की, एंड और उसके अलावा नॉट भी होता है, यानी कि अपोजिट, उसका अपोजिट, जो भी सेंटेंस होगा उसका अपोजिट। तो सिंबॉलिक लॉजिक का अगर हम एक स्पेसिफिकेशन देना चाहें, डिफाइन प्रॉपर्टीज प्लस लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो इन दोनों की हेल्प से हम सिंबॉलिक लॉजिक को आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। सिंबॉलिक लॉजिक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। Symbolic logic was designed to provide an analytical and logical method presenting ideas, meaning step by step premise, rules and then conclusion। तो सिंबॉलिक लॉजिक का फाउंडेशन ही इसलिए हुआ था कि हम उसको जो हमारे मतलब सेंटेंसेस हैं या जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, फिलोसॉफी है, तो उसमें कुछ हम रूल्स दे सकें, देन हम उसमें कंक्लूजन उसका निकाल सकें सेंटेंसेस का। तो आगे यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। सिंबॉलिक लॉजिक में फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स भी ऐसा आ जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एंड और नॉट। तो इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी, ए प्लस बी, और नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वल टू ए बार। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं इसमें और उनका ट्रुथ वैल्यू। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। पहला तो है लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, एंड और नॉट, और उसमें हम उसको सिंबल्स में भी हम उसको लिख सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है ट्रुथ वैल्यू, किसी भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू, ट्रू या फॉल्स होगा, मतलब उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें उसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। तो लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पे अगर हम एंड का एग्जांपल लेना चाहें, एक्चुअली ये एंड है यहाँ पे, तो ये एंड द बुक इज़ येलो एंड इट वाज 200 पेजेस। ओके, इसी तरह से और का एग्जांपल है, इट विल आइदर रेन और स्नो। तो दोनों कभी एक साथ ट्रू यहाँ पे और के केस में हो सकते हैं, और अगर और लगा हुआ है तो या तो पहला स्टेटमेंट इस कह रहा है कि इट विल आइदर रेन और इट विल स्नो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से दो सेंटेंसेस को या दो स्टेटमेंट्स को और लॉजिकल कनेक्टिव के साथ कंबाइन किया गया है, और यहाँ पे एंड लॉजिकल कनेक्टिव के साथ कंबाइन किया गया है। और इसमें हमारे पास, जैसे मैंने कहा था कि हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स को डिफाइन करने के लिए, जिससे हमारा और इजी हो जाता है रूल्स अप्लाई करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ट्रूथ वैल्यू है इन बुलियन अलजेब्रा, ट्रूथ वैल्यू 1 मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू, 0 मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स। जनरली हम ट्रूथ वैल्यू के लिए अगर हम किसी भी स्टेटमेंट्स का या वेरिएबल्स का हम ट्रूथ वैल्यू निकालना चाहें, तो 1 को हम जनरली क्लोज बोलते हैं, यानी कि ट्रू है, और 0 को हम ओपन बोलते हैं, वो फॉल्स है। वो जो रूल होगा, रूल हम आगे देखेंगे कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। Symbolic logic often considered identical with Boolean algebra. We see why this is called algebra by comparing the laws of Boolean algebra with common algebra. Okay, तो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ हैं। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉमन अलजेब्रा है, जिसमें हमारे पास सिंबल्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, और वहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा में हम लोग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। अलजेब्रा हैज़ सर्टेन सिंबल्स विच कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स that are either dependent or independent with numerical values that range over the entire number system from plus infinity to minus infinity. The numbers used in algebra can be of various types: real, imaginary, complex, rational, irrational, integer, fractional and many others. तो यहाँ पे एक बात बोली गई है कि algebra has certain symbols which can be used to represent variables that are either dependent or independent.
हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं बुलियन अलजेब्रा में, जैसे हमारे पास हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेट एक्स एंड देन वाई, तो उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसमें हमारा कोई वेरिएबल होगा एक्स जो कि वाई पे डिपेंडेंट है या जेड पे डिपेंडेंट है, और माइट बी वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। उसी तरीके से जो हमारा बुलियन अलजेब्रा है उसमें जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर अगर डिपेंडेंट है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हम उसको आगे सॉल्व करते हैं, और इंडिपेंडेंट है तो वो अपना जो है इंडिपेंडेंटली वो जो है वर्क कर सकता है। ठीक है, तो लेटर सिंबल्स आर यूज्ड इन सिंबॉलिक लॉजिक टू रिप्रेजेंट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कॉमन अलजेब्रा में हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, उसी तरीके से हम बुलियन अलजेब्रा में जो है भी हम लोग लेटर्स यूज़ करते हैं। ओके, सो टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू और टू आइडेंटिफाई द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ अलजेब्रा एंड सिंबॉलिक लॉजिक। तो कैसे जो हमारा कॉमन अलजेब्रा है और जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा और यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक। तो जैसे कि एडिशन होता है तो हम लोग उसको वेरिएबल्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ए एंड बी एंड सी, या यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और प्लस यहाँ पे सिंबल है। तो अगर हमारा यहाँ पे प्लस सिंबल यूज़ हो रहा है तो अब वो हमारा रूल वर्क करेगा, जो एडिशन का रूल होता है। उसी तरीके से जो हमारा सी है वो आउटपुट जनरेट होगा। और यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेराइटीज़ हैं, मतलब हम लोग प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक हम लोग इसको मतलब वो कर सकते हैं, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे पास जो सिंबॉलिक लॉजिक है यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है। तो कंजक्शन यहाँ पे जो इसका सिंबल है डॉट है, कॉमन अलजेब्रा में प्लस है और हमारे पास सिंबॉलिक लॉजिक में डॉट है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, उसका आउटपुट है सी। तो इसको हम ए एंड बी भी लिख सकते हैं, ए एंड बी इक्वल टू सी। और इसका जो रूल है कि अगर दोनों वेरिएबल्स का जो इनपुट हमें मिल रहा है वो फॉल्स है तो जो आउटपुट होगा वो भी फॉल्स होगा। दोनों वेरिएबल्स में अगर किसी भी एक वेरिएबल का फॉल्स है तो और तब भी आउटपुट फॉल्स होगा। तो जब हमारा कंजक्शन यूज़ होता है यानी कि साथ साथ, इसका मीनिंग है साथ साथ, जब दोनों ही चीज़ें साथ साथ अप्लाई होती हैं तो हमारा यहाँ पे वो उसका जो आउटपुट है कंजक्शन का, जो एंड सिंबल का यहाँ पे जो यूज़ है वो उसको जस्टिफाई करता है। तो अगर इनपुट दोनों इनपुट वन होंगे तभी हमारा आउटपुट वन होगा, यानी कि ट्रू होगा एंड के केस में। So C is true only when A and B is true simultaneously. So true is equal to 1, false is equal to 0, no other possibility exists. इस तरीके से सब्सट्रैक्शन का जो फंडा है कॉमन अलजेब्रा में हम सभी लोग जानते हैं, और यहाँ पे हम सिंबल लॉजिक में उसको डिसजंक्शन बोलते हैं और प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं, और हम और भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब और में कंडीशन में क्या होती है कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर ट्रू होता है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप ट्रूथ टेबल में देख रहे हैं। ठीक है, इसके हमारे पास निगेशन है, निगेशन जो है इन्वर्स होता है, इज इक्वल टू बी बार, यानी कि अगर ए ज़ीरो है तो बी वन हो जाएगा, अगर ए वन है तो बी ज़ीरो हो जाएगा। तो ए इज़ ट्रू इफ़ बी इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स इफ़ बी इज़ ट्रू, ए इज़ द निगेशन ऑफ बी। इन्वर्स ऑफ मीन्स जो इनपुट होगा तो आउटपुट उसका इन्वर्स होगा हमेशा। There are also other types of logical operations, but these always may be derived from the above three: conjunction, disjunction, negation. So यहाँ पे बहुत सारे other logical operations हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। जैसे हमारे पास नॉट तो है, XOR भी होता है, जोर एंड नॉर होता है, ठीक है, नैंड होता है। तो ये और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं जो बेसिकली इन तीन फंडामेंटल ऑपरेशन से ही डिराइव्ड होके बनते हैं: कंजक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बाइनरी वेरिएबल्स की। हम लोग जानते हैं बाइनरी वेरिएबल्स जिसमें पॉसिबल फॉर्म्स दो ही होती हैं। ओके, सो द बाइनरी वेरिएबल एज्यूम्स टू एंड ओनली टू वैल्यूज, इट कॉरस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द बिट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी।
Bit means the smallest unit of the information. Bit means the binary digit. The two values are commonly represented as true false. 1 0 plus voltage minus voltage, pulse, absence of pulse, ओपन रिले कॉन्टैक्ट, क्लोज रिले कॉन्टैक्ट, etc. तो यहाँ पे रिले का मतलब है अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने पे जो अगर उसमें हमारे दो स्विचेस लगे हुए हैं तो उस पर उनका क्या इम्पैक्ट होगा। तो उस करंट के फ्लो होने से जो हमने उसमें डिज़ाइन किया हुआ है अगर हम स्विचेस यूज़ कर रहे हैं तो उन स्विचेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है। Whenever a finite number of binary variables taken together must yield a finite number of possible combinations। यानी कि अगर हमारे पास अगर हम बाइनरी वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। बाइनरी वेरिएबल्स में हमारा 1 0 आ जाता है जो कि ट्रू और फॉल्स है। अगर हमने दो इनपुट लिए हैं तो उसका जो है जो उसके भी फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो अब एक इनपुट का दो ही आउटपुट हो सकते हैं, 1 या 0। ठीक है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पर बेस आता है वो 2 आ जाता है और n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट्स। तो कॉम्बिनेशंस अगर हमें फाइंड आउट करने हो तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे 2 की पावर n। n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, द इनपुट वेरिएबल्स, 2 इज़ द पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। तो अगर हम बात करें अगर हमने दो इनपुट लिए हैं तो उसके कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे टोटल 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ओके। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू बाइनरी वेरिएबल्स। सपोज यहाँ पे हमने एक ए लिया है इनपुट और बी इनपुट लिया है। ठीक है। तो इसमें हमारा अगर हमने दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है, पहला ज़ीरो है, सेकंड 1 है, इस तरीके से पहला 1 है, दूसरा 0 है और दोनों ही जब 1 है, यानी कि अगर हम स्विचेस में बात करें तो दोनों ही ऑन है, मतलब सॉरी 1 इज़ ऑन एंड 0 इज़ ऑफ। ठीक है। तो फॉर्मूला पहले ही बता दिया है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है व्हेन जब हम लोग 3 बाइनरी वेरिएबल्स लेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और हमारे पास 8 नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, वी टेक इफ यू टेक टेबल 1.3 एंड कंसीडर दैट द रूल्स और फंक्शंस could be created by the combination 1 or combination 2 3 और combination 2 4 5 etc। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर हमारे पास अगर ये कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट हैं तो इनसे हम फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शंस मतलब कि जो हमारा रूल है, ठीक है, उस रूल से क्या आउटपुट जनरेट होगा। हम फंक्शन बना सकते हैं, सिर्फ एक इनपुट से भी बना सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनपुट से भी हम फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन हम लोग जानते होंगे मैथमेटिक्स में जब हमने उन्हें सेट थ्योरी पढ़ा होगा तो फंक्शंस का कुछ उसमें जो रहता है कि इनपुट होता है और उस इनपुट से कुछ आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हो फ्रॉम द लाइक प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ इनपुट्स तो उसका भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम फंक्शन बना सकते हैं अगर द कॉम्बिनेशन ऑफ 1, यानी कि जो ये पहला वाला कॉम्बिनेशन है सिर्फ हम एक कॉम्बिनेशन लें, कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे A0 B0 C0, या फिर हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, पहला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 3। तो इसी तरीके से हम कितने तरह से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिससे कि हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस हमें पता चल जाए। तो उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे सिंपल है। जैसे कि हमारे पास पहला फॉर्मूला है कि अगर हमें कॉम्बिनेशन निकालना है बेस्ड ऑन द इनपुट, सो वो होता है हमारे पास 2 की पावर n। ठीक है। सो हेंस द फॉर्मूला टू गेट सच रूल इज 2 की पावर n। एज वी नो 2 की पावर n इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड ईच कॉम्बिनेशन कुड आउटपुट आइदर ट्रू और फॉल्स। जो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन के आएगा वो या तो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, राइट। तो उसी के बेसिस पे हमारा जो वो बनेगा कि अगर हम इन कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना चाहें तो वो 2 की पावर n होगा।
क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन का या तो आउटपुट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम ये कॉम्बिनेशन ले लें पहला वाला 0 0 0, तो इसका आउटपुट 0 होगा, ठीक है। उसी तरीके से 0 0 1 है तो इसका आउटपुट भी हमारा जो है 1 होगा। जब हम यहाँ पे और ऑपरेशन लेंगे एंड लेंगे तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू आएगा इन जनरल या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब 0 होगा या 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बनता है 2 की पावर n, जब हमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हो फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस बेस्ड ऑन द इनपुट्स प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये बात होगी। इसके बाद आ जाता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स में हमारे पास जैसे कि रूल्स हैं एंड और नॉट। सो द रूल्स ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक provide for a complete system of numbers that may be used for counting and computation. As compared to other number system, no multiplication tables. The rules are direct and simple in binary system. Manipulation of binary numbers can be treated by the use of logical connectives. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन अलजेब्रा में तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हम लोग जो है नंबर्स में बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हमारे पास। लेकिन बूलियन अलजेब्रा हमारे पास सिर्फ 1 और 0 ही हैं। तो जब अगर हम कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करेंगे तो वो हम एंड और नॉट की हेल्प से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एंड, सपोज ए इज़ वन इवेंट एंड बी इज़ अनदर इवेंट। इवेंट मतलब या स्टेटमेंट हो गया, या अगर हम सर्किट फॉर्म में बात करें कि अगर सर्किट ऑन है या ऑफ है किसी इनपुट के लिए, तो वो तो यहाँ पर एक ए स्विच हो गया या बी भी स्विच हो गया, ठीक है, किसी सर्किट में। अभी हम सर्किट में नहीं जाते हैं, तो हम इसको सिंपली स्टेटमेंट ही बोलेंगे कि अगर ए कोई एक स्टेटमेंट है और दूसरा बी कोई स्टेटमेंट है या कोई इवेंट है, ठीक है, जो अकर होगा, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। So then event C is there as the result of event A and event B. So that is A and B is equal to C. If A is true and B is false, then C is false. C is only true when A and B both true. तो यहाँ पे वो जो लॉजिकल कनेक्टिव है एंड, उसका मीनिंग बता रहा है कि इस एंड का मीनिंग क्या होगा। दोनों ही इवेंट्स ट्रू होने चाहिए, तभी हमारा आउटपुट भी ट्रू होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक इवेंट फॉल्स हो जाता है तो आउटपुट भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और का मीनिंग बता रहे हैं। और में अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाता है नॉन एक्सक्लूसिव और दूसरा आ जाता है एक्सक्लूसिव। तो नॉन एक्सक्लूसिव के केस में क्या होगा, आइदर ए इज़ ट्रू और बी इज़ ट्रू और बोथ आर ट्रू, ठीक है। तो ये इन तीनों ही, जब हमारे पास नॉन एक्सक्लूसिव है, यानी कि जब हम दोनों को ही इंक्लूड कर दे रहे हैं, ए और बी को दोनों को ही अगर हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, यानी कि दोनों ही ट्रू होंगे, तो भी हमारा आउटपुट ट्रू होगा। या फिर हमारा अगर ए इवेंट ट्रू हो तब भी हमारा आउटपुट ट्रू होगा, बी ट्रू होगा तब भी हमारा आउटपुट ट्रू होगा, और दोनों ही केसेस में दोनों ही इनपुट अगर ट्रू होते हैं तो भी हमारा आउटपुट ट्रू होगा। तो ये आ जाता है नॉन एक्सक्लूसिव केस। एक्सक्लूसिव केस में हम दोनों को नहीं उठाते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स को उठाते हैं। तो अगर हमारा ए इवेंट ट्रू होता है तो भी हमारा आउटपुट ट्रू होगा, या बी ट्रू होता है ए फॉल्स होता है तो भी हमारा आउटपुट ट्रू ही होगा। बोथ का केस यहाँ पे हम नहीं उठाते हैं, बोथ को इग्नोर करते हैं एक्सक्लूसिव के केस में, जो कि हमारा और कनेक्टिव में आता है। तो नॉन इंक्लूसिव और केस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से हम बोल सकते हैं, जैसे कि आई वियर हैट और कोट। कंक्लूजन है आई वियर हैट, आई वियर कोट, आई वियर बोथ, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आई वियर हैट और कोट, मैं हैट पहनूंगा या कोट पहनूंगा, या मैं दोनों ही पहनूंगा, ठीक है। तो ये नॉन एक्सक्लूसिव का केस है। इसी तरीके से एक्सक्लूसिव का केस में आ जाता है आई गो टू दिल्ली और मुंबई। एक ही टाइम पे मैं दोनों जगह पे नहीं हो सकता, या तो मैं दिल्ली में होऊंगा या मुंबई में होऊंगा, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव का केस है जहाँ पे दोनों नहीं आ सकते हैं एक ही टाइम में। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं आई गो टू दिल्ली, आई गो टू मुंबई, बट आई कैन नॉट गो टू बोथ प्लेसेस एटलीस्ट इन सेम टाइम। नॉट आ जाता है यहाँ पे इन्वर्स है, नॉट लॉजिकल कनेक्टिव। ए इज इक्वल्स टू 0 तो ए बार हो जाएगा 1, और ए इज इक्वल्स टू 1 है तो ए बार हो जाएगा 0, उसका इन्वर्स, इनपुट का इन्वर्स, सिंपल। अब यहाँ पे टेबल 4 है जिसमें कि बेसिक रूल्स हैं यहाँ पे।
ए प्लस, ये हमारा और ऑपरेशन है प्लस, राइट। तो ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन होगा, वन प्लस वन भी हमारा वन होगा, वन डॉट वन आ जाता है एंड, जो कि कंजक्शन है। तो यहाँ पे अगर दोनों ही ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू होगा, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो आउटपुट भी फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखें हमारा आउटपुट वही होगा। यहाँ पे वेरिएबल डिपेंडेंट है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, यहाँ पे वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं बन रहा है इस इक्वेशन में। हमारा एक्स कुछ भी हो आउटपुट वन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ये और का केस आ रहा है। एक्स डॉट जीरो ऑलवेज जीरो, एक्स यहाँ पे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमारा एंड ऑपरेशन है। अगर हमारा एक्स वन होता है, वन डॉट जीरो इज ज़ीरो एंड ज़ीरो डॉट जीरो इज जीरो, और एक्स डॉट वन इज इक्वल्स टू एक्स वैल्यू, यानी कि जो आउटपुट होगा वो एक्स पे ही होगा, एक्स का जो भी वैल्यू होगा इनपुट में वही आउटपुट का वैल्यू होगा। अगर एक्स जीरो है तो जीरो डॉट वन आउटपुट इज जीरो, एक्स वन है तो वन डॉट वन इज इक्वल टू वन विच इज एक्स। ओके, तो यहाँ पे रूल अब ये आ जाता है, रूल इनवर्स वाला, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल्स टू वन। ओके, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स डॉट एक्स बार इज इक्वल टू जीरो, ये हमेशा जीरो होगा। देख लेते हैं, अगर हम x का वैल्यू वन करते हैं तो वन प्लस इसका इन्वर्स हो जाएगा ज़ीरो, वन प्लस जीरो इज़ वन, और प्लस का सिंबल रिप्रेजेंट करता है और कनेक्टिव को। यहाँ पे आ जाता है x प्लस एक्स, तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल वन प्लस वन लेंगे तब भी वन आएगा, और ज़ीरो लेंगे तब भी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे पहला जो इसका रूल है वो ये कह रहा है कि एक्स डॉट वाई बार, ओके, यहाँ पे एंड ऑपरेटर है उसका जो है इन्वर्स ले लिया है, तो वो इक्वल टू होता है इंडिविजुअली एक्स बार, एक्स का इन्वर्स प्लस वाई का इन्वर्स। तो यहाँ पे जो एंड था वो और में कन्वर्ट हो गया जब हमने दोनों को इंडिविजुअली इन्वर्स में लिया। इसका जो यहाँ पे ट्रूथ हम देखते हैं ट्रूथ टेबल में, तो अगर दोनों ही इनपुट हमारे ज़ीरो ज़ीरो हैं तो एक्स यानी ज़ीरो डॉट वाई ज़ीरो का, तो ज़ीरो डॉट ज़ीरो एंड में क्या होता है वन, तो सॉरी ज़ीरो डॉट ज़ीरो ज़ीरो ही होता है एंड में, ठीक है, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा वन। इसी तरीके से ज़ीरो और वन ये एंड है तो ज़ीरो ही आएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा वन। वन डॉट ज़ीरो है, एंड ऑपरेटर है यहाँ पे, डॉट सिंबल है, तो वन ज़ीरो में भी क्या होगा ज़ीरो ही आएगा, उसका इन्वर्स वन। और वन डॉट वन का जो आएगा यानी कि एक्स एंड वाई वो दोनों ही जब वन है तो वन आएगा, उसका इन्वर्स ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट ये निकला है एक्स और वाई इनपुट पे। अब ये इक्वल है किसके, एक्स इन्वर्स प्लस वाई इन्वर्स, एक्स इन्वर्स और वाई इन्वर्स। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें कि अगर हमारा यहाँ पे एक्स ज़ीरो था तो इन्वर्स हो गया वन, वाई ज़ीरो था इन्वर्स हो गया वन, तो वन प्लस वन इक्वल्स टू वन। इस तरीके से ज़ीरो था हमारा एक्स, एक्स इन्वर्स हो गया वन, वाई था वन, वाई इन्वर्स हो गया ज़ीरो, तो वन प्लस ज़ीरो इज़ वन। और यहाँ पे एक्स था वन, एक्स इन्वर्स हो गया ज़ीरो, वाई था ज़ीरो, वाई इन्वर्स हो गया वन, आउटपुट इज़ वन। इसी तरीके से यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो आउटपुट देखोगे सेम है दोनों का। तो ये डी मॉर्गन्स का लॉ है जो आगे बहुत ही यूज़फुल होने वाला है सर्किट्स में, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा लॉ है जो कि यहाँ पे और है, देन यहाँ पे एंड हो गया है सिंपल सा, तो उसका भी यहाँ पे ये ट्रुथ टेबल बनाया गया है जिसमें कि रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बार को हम एक्स इन्वर्स एंड वाई इन्वर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, एक्स प्लस एक्स इन्वर्स डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, एक्स एंड एक्स बार प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई होता है, एंड जो है एक्स प्लस वाई एंड एक्स बार प्लस जेड एंड एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस जेड। तो ये हमारे कुछ लॉज हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं कि जब हम कुछ इवेंट है या जो इनपुट है, तो यहाँ पे x और y है उसके साथ एंड लगा हुआ है, और यहाँ पे x इनवर्स प्लस z है, ये एक दूसरा इवेंट है, फिर वो कनेक्टेड है एंड के साथ, और उसके यहाँ पे फिर जो दो इनपुट हैं x और y, दो इवेंट हैं, ठीक
ठीक है। तो जब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको हम x प्लस वाई एंड x प्लस जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक आइडेंटिटी और है, x प्लस वाई सॉरी x एंड वाई और x इनवर्स एंड z और y एंड z। इसको हम x एंड y प्लस x इनवर्स एंड z लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका सिंपल रूल है जिसको हम आगे देखेंगे, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी मतलब कि इनपुट हमारा जो है, अगर x एंड x प्लस वाई है इज इक्वल टू x प्लस एक्स डॉट वाई को हम x लिख सकते हैं। तो आउटपुट हमारा जो है वो इस वेरिएबल के बेसिस पे हमारा आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्स आ जाते हैं, एग्जाम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। जैसे हमारा कॉमन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हम y प्लस एक्स लिख सकते हैं एंड x डॉट वाई को हम y डॉट एक्स लिख सकते हैं, जैसा कि हमारा कॉमन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ होता है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ऐसे लिखते हैं। ओके, इस तरीके से हमारा एसोसिएटिव लॉ है x प्लस वाई प्लस जेड। तो उसको हम जो है कंबाइन कर सकते हैं ब्रैकेट में x प्लस वाई को, देन हम प्लस जेड लिख सकते हैं। ओके, तो ये और का है एसोसिएटिव लॉ एंड ये एंड का है, एंड जो लॉजिकल कनेक्टिव उसका एसोसिएटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऐसे फिर यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है। द रिलेशनशिप बिटवीन द और एंड द एंड seen from the equation known as De Morgan's theorem. This theorem states the negation of the sum of two classes is equal to the product of their negation and the negation of their product equal to the sum of their negation. तो ये डेफिनेशन है जो दो ऊपर यहाँ पे डी मॉर्गन्स के लॉ बताए गए थे कि द निगेशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू द निगेशन ऑफ x और निगेशन ऑफ y। ठीक है, तो वही वहाँ पे थ्योरेटिकली डिफाइन किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। So that is to negate an expression such as a plus b, negate each variable and change the and to or and each or to and, a or b and negate it, a or b negate symbol inverse equals to a inverse and b inverse। ओके, तो ये ऊपर का लॉ का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। बूलियन लॉजिक इज इक्वल टू रूल्स। वी हैव सम सेट ऑफ रूल्स इन बूलियन लॉजिक टू सॉल्व द लॉजिकल इक्वेशंस। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इज इक्वल टू फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स। तो हाँ, मतलब बूलियन अलजेब्रा जब बूलियन ने बनाई थी तो उसमें जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से उसको जो है स्टेटमेंट्स को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने उसको बनाया था। बाद में फिर जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ई क्लॉड सैनन, उन्होंने इसको जो है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, कंप्यूटर्स डू नॉट सॉल्व इक्वेशन, इंस्टेड स्विच सर्किट्स। तो कंप्यूटर्स क्या करते हैं, सर्किट्स को स्विच सर्किट्स का यूज़ करते हैं। दे आर नॉट सॉल्विंग द रियल इक्वेशंस, जस्ट स्विचिंग द सर्किट्स। तो यहाँ पे जो डॉक्टर क्लॉड ई शैनन थे उन्होंने प्रूव किया बूलियन अलजेब्रा डायरेक्टली अप्लाई ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट्स, जिसका रिजल्ट है आज हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो इन डिजिटल सिस्टम, जब डिजिटल सिस्टम अभी हमारे पास आ गए हैं तो उसमें होता क्या है कि स्विच इज इक्वल्स टू ऑन और ऑफ। स्विच या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, सिग्नल हाई या लो होगा, हाई होगा तो ऑन होगा, लो होगा तो ऑफ होगा। ठीक है, ये जनरल टर्म है, जनरल रूल्स हैं। इन बूलियन अलजेब्रा में भी क्या होता है, 1 और 0, ट्रू और फॉल्स। ये हमारे पास हम लोग जब स्टेटमेंट्स डिफाइन करते हैं, क्वेश्चंस डिफाइन करेंगे तो उसमें हमारा यही दो सिंबल्स हैं। ठीक है, बाइनरी हम लोग जो यूज़ करते हैं।
तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लॉजिक गेट्स, अब इनकी हेल्प से, बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से हमारे पास जो है लॉजिक गेट्स, हमारा सिंप्लीफिकेशन उसको डिफाइन करना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एंड का सिंबल देखें, जो अगर हम एंड गेट बनाते हैं, दो इनपुट हैं तो उसका हमारा आउटपुट होगा ए एंड बी। इस तरीके से और गेट है एंड देन इनवर्ट नॉट गेट है, ए नॉट इज इक्वल टू जो भी इनपुट होगा उसका आउटपुट। So the useful feature of logic circuits in variation by inversion, as De Morgan law implies, inversion or negation is also applied to operations. As a result, the inverse of AND is equivalent to OR. The common variation is NAND or NOR, NAND gate and then NOR gate. तो वो ये कह रहा है कि जो नेगेशन हमारे पास है, जो इन्वर्स वाला जो हमारे पास लॉजिक कनेक्टिव है, वो बहुत ही यूज़फुल है। उसकी हेल्प से हम कॉम्बिनेशन ऑफ अदर सर्किट्स या लॉजिक गेट बना सकते हैं, जैसा कि नैंड और नॉर यहाँ पे बनाया जा रहा है। ओके, ठीक है। अगर हमारे पास नैंड गेट है तो यहाँ पे ये इसका इन्वर्स लगाया गया है, तो इन्वर्स से हम उसको ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। एंड बेसिकली एंड गेट है, नॉट लगा दिया तो वो नैंड हो गया। ये और गेट है, नॉट लगा दिया तो वो नॉर हो गया। ओके, okay. So लैंग्वेज एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, सर्किट्स एंड इक्वेशंस। Symbolic logic may be defined as the manipulation by means of symbols of various statements, where a statement is a written or verbal assertion. An assertion is a simple statement of declaration. आई विल टेक अ वॉक, आई विल रीड अ बुक। सो जैसा कि हम लोग पहले स्टेटमेंट समझ चुके हैं कि स्टेटमेंट हम उसको वो सेंटेंस, वो किसी भी लैंग्वेज में कहा गया या लिखा गया सेंटेंस जिसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँ, जिसका हम क्लियरली ट्रूथ आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, वी कैन आल्सो कंबाइन टू और मोर असर्शन इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई विल रीड अ बुक इफ़ द लाइब्रेरी इज़ ओपन। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं जिनको कंबाइन किया गया है। तो ये हमारा जो, जैसा कि हम जानते हैं, सिंबॉलिक लॉजिक का जो यूज़ किया गया है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसमें से एम्बिग्यूटी हटाने के लिए। तो जब यहाँ पे हम प्योरली सिंबॉलिक लॉजिक टर्म में बात करेंगे तो हम स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो वही स्टेटमेंट्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंबल्स में, और उसमें फिर ये बुलियन अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो सिंपल स्टेटमेंट है और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन इज द कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट्स, और वी कैन से कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट है और सिंपल स्टेटमेंट है। We will discuss simple statement, compound statement, logical order, their sequence and meaning of simple and compound statement. In order to use statements in their compound form, it is required to provide links or connectives. सही बात है। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं और अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वो लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ कनेक्टेड होंगे वो स्टेटमेंट्स। ओके, लिस्ट ऑफ कनेक्टिव्स। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल लॉजिक में जो सिंबल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो सिंबल है इसका नाम है कंजक्शन, इसका मीनिंग है ए एंड बी। ये दूसरा सिंबल है, सेकंड सिंबल, इसका नाम है डिसजंक्शन। ये इंक्लूसिव है, आइदर ए और बी और बोथ। ये डिसजंक्शन है, एक्सक्लूसिव है, आइदर ए और बी बट नॉट बोथ। ये नॉन कंजक्शन है, नॉट बोथ ए एंड बी। निगेशन, जैसे कि हम जानते हैं, इनवर्स नॉट ए। इक्विवेलेंस है, बाई कंडीशनल, ए इफ एंड ओनली इफ बी। तो अब ट्रूथ टेबल ऑफ ए एंड बी का देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं दोनों ट्रू होंगे तभी ही आउटपुट ट्रू होगा, सारे और अदर केसेस में फॉल्स होगा। Conjunction of A and B shows the compound statement where A and B are simple statement. So individually input A or input B
जो है वो अपने सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल इनपुट्स हैं। जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा। When the statement A and B both are true, then only conjunction is true। ठीक है। इसी तरीके से और का है, और में तो कोई भी एक अगर इनपुट ट्रू होगा तो उसका आउटपुट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही ट्रू होंगे तब भी आउटपुट ट्रू होगा, क्योंकि ये इंक्लूसिव डिसजंक्शन है, जैसे कि हम लोग पहले समझ चुके हैं। और ये एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन है, इसमें दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए। अगर दोनों ट्रू होते हैं तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं, द एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन ऑफ ए एंड बी which is the compound statement from statement A and B is true only if either A or B is true, not both। Truth table of negation consider। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जो है टेबल्स आएंगी जिसमें हम लोग सिंबल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंबल है A और नॉट B, तो ये सिंबल है नॉट का है, यानी कि इनवर्स ऑफ B। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पीछे बताया गया था ए और नॉट बी। तो देखते हैं, ए इनपुट है, बी इनपुट है, तो उसका यहाँ पर ये आउटपुट होगा। अगर ए ट्रू है तो ए एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे और का सिंबल यूज हो जाएगा। ए बी ट्रू था तो बी का इनवर्स फॉल्स हो जाएगा, रिजल्ट होगा ए और बी, यानी कि ट्रू और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और कनेक्टिव के लिए इसी तरीके से बाकी ये कॉम्बिनेशंस हैं। सो ये सिंपल कॉम्बिनेशन था, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। एग्जांपल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेटमेंट बोला गया है यहाँ पे नॉट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन। सो उसके अंदर है ए एंड बी और ए एंड नॉट बी, तो जो भी इसका आउटपुट होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा आउटपुट इज सी। ठीक है, ए बी यहाँ पे सिंपली हमने इंडिविजुअली इनपुट्स लिया है, उसके बाद ए एंड बी। ठीक है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का आउटपुट आएगा। ए और बी का भी हमने यहाँ पे निकाला है, उसके बाद हमने ए एंड नॉट बी का निकाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत था ए एंड नॉट बी का, और का भी यहाँ पे ज़रूरत था। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे ए एंड बी, नॉट ए एंड बी और ए एंड नॉट बी, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये इन्वर्स था तो रिज़ल्ट हमारा इसका इन्वर्स हो जाएगा। ट्रू का फॉल्स, देन इस तरीके से ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, एंड देन अगेन फॉल्स का ट्रू। ठीक है, तो ये कुछ मतलब कि ये टेबल है इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट बताया गया है। ऐसे ही ये जो है हमारा यूज़ होगा सर्किट्स में, जब हम इन टर्म्स ऑफ स्विचेस में बात करेंगे, इनपुट्स में बात करेंगे, तो हमारा आउटपुट कैसे जनरेट होगा, लॉजिक गेट्स में वो कैसे काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैसे काम आता है। तो ये अभी सिंपल फंडामेंटल्स हैं जो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे, कि कैसे ये लॉजिकल कनेक्टिव्स काम करते हैं सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट्स के केसेस में। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि कोई एक इवेंट ए अगर होता है, बी भी ट्रिगर होता है, यानी कि अगर हम बोलें कि कोई एक स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, तो उसका रिजल्टेंट ए एंड बी का रिजल्ट आउटपुट क्या होगा। उसी तरीके से ए और बी के केस में आउटपुट क्या होगा, उसी तरीके से फिर यहाँ पे ए एंड नॉट बी के केस में आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन एंड देन उसका इनवर्स। वेयर सी इज़ द निगेशन। सो हमारा टोटल एक्सप्रेशन ये था, उसका सी जो है इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। और थोड़ा सा फिर और यहाँ पे एक और एग्जांपल है। ठीक है, तो सी इज इक्वल्स टू नॉट ए और बी एंड नॉट ए एंड नॉट बी, तो सी इज इक्वल्स टू नॉट ऑफ होल द एक्सप्रेशन। ठीक है, कंडीशनल कनेक्टिव्स, कंडीशनल कनेक्टिव एंड बाई कंडीशनल कनेक्टिव, इसका ये सिंबल है इफ ए देन बी, ए होगा तभी बी होगा। बाई कंडीशनल है कि इफ ए एंड ओनली इफ बी। देखते हैं इसको, ट्रूथ टेबल ऑफ ए कंडीशनल बी। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ट्रू है तो बी भी ट्रू होगा, तो उसका आउटपुट क्या आ गया हमारा कंडीशनल कनेक्टिव का, ट्रू हो गया। ठीक है, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला केस में क्या है, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू हो गया, तो भी ये हमारा ट्रू हो गया।
दोनों ही फॉल्स हैं तब भी हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशनल कनेक्टिव का है कि, तो ये पहला केस क्या कह रहा है, ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू, इट फॉलोज दैट इफ ए देन बी, दैट इज इफ ए इज ट्रू देन बी मस्ट बी ट्रू। तो कंडीशनल कनेक्टिव में हमारे पास यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन बन रही हैं, दो इनपुट हैं। पहला अगर ट्रू है तो बी ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, पहला ट्रू है, बी ट्रू होगा ही होगा। तो उसका आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया। केस टू क्या कह रहा है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, द एक्सप्रेशन यानी कि दैट कंडीशनल एक्सप्रेशन ओके इज फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट इफ ए देन बी। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि क्यों हुआ है कि अगर हमारा ए ट्रू है तो बी फॉल्स कैसे होगा। जब पहले केस में हमारा ए ट्रू था तो हमारा बी भी यहाँ पे ट्रू हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड केस है उसमें ए है, उसमें पहला हमारा ट्रू था, सेकंड वाला हमारा केस फॉल्स हो गया था। वो रीज़न यहाँ पे बता रहे हैं कि द रीज़न वाई स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड टू इज फॉल्स लाइज इन द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। जब इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स क्लियर दिस बाय एग्जाम्पल। ए इज इक्वल टू इफ इट्स रेनिंग, बी इज इक्वल टू टेम्परेचर गो डाउन। कहने का मतलब है अगर पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर बारिश हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, तो अगर ए ट्रू होता है तो बी भी ट्रू होगा। लेकिन अगर हम बोलें कि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, वो कैसे बनेगा। बारिश हुई है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर डाउन हुआ है बारिश की वजह से, कोई और रीज़न भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला केस था ए ट्रू बी मस्ट बी ट्रू, दैट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ ए देन बी इज ट्रू। दूसरा केस है ए इज इक्वल टू ट्रू बी इज फॉल्स, ओके, नॉट पॉसिबल व्हेन ए इज ट्रू, नॉट पॉसिबल व्हेन ए इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे जो ये सेकंड कंडीशन है, ओके, जो मैंने अभी ऊपर बताया था वो मैंने दूसरे केसेस के लिए बता दिया था। तो पहला केस तो क्लियर है। ठीक है, दूसरा केस समझते हैं। ए इज इक्वल टू ट्रू यानी कि अगर पहला इनपुट ट्रू है और बी इज फॉल्स आया है तो ये कभी होगा नहीं, इसलिए हमारा जो रिजल्ट आया, आउटपुट आया, वो फॉल्स ही आएगा। क्योंकि भाई अगर बारिश हो रही है तो टेम्परेचर डाउन होगा ही होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है कि आउटपुट इसलिए फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बी जो फॉल्स है वो पॉसिबल नहीं है इस केस में। अगर ए ट्रू हो रहा है तो ए ट्रू होगा तो बी को ट्रू होना ही होना है। बारिश होगी तो टेम्परेचर डाउन होगा ही होगा। ओके, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉल्स है, टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। ये जो फॉल्स वाला केस आया, बी का जो आउटपुट, बी जो इनपुट है उसमें जो फॉल्स जनरेट किया तो वो नहीं होगा क्योंकि ए हुआ है। ओके, ए ट्रू हुआ है। इफ़ इट्स रेनिंग, बारिश हुई है तो टेम्परेचर डाउन होगा ही होगा, इसलिए जो हमारा कंडीशनल बना है यानी कि जो हमारा आउटपुट आया है वो फॉल्स हो गया, इसका रिजल्ट। ठीक है, अब इस तरीके से थर्ड केस बना, जब हमारा ए फॉल्स है बी माइट भी ट्रू हो सकता है। बात सही है, यानी कि अगर बारिश नहीं हुई तभी टेम्परेचर डाउन है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर बी ट्रू हो गया तो हमारा जो है रिजल्टेंट वो हमारा ट्रू होगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से फोर्थ है, इफ़ ए इज इक्वल टू फॉल्स बी इज इक्वल टू फॉल्स, बारिश भी नहीं हुई टेम्परेचर भी डाउन नहीं हुआ। ठीक है, तो जब दोनों इवेंट हो ही नहीं है तो कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, क्योंकि स्टेटमेंट वैलिड है, स्टेटमेंट्स आर वैलिड, दोनों स्टेटमेंट वैलिड हो रहे हैं। यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई, टेम्परेचर भी डाउन नहीं हुआ, तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा कोई, तो उससे हमारा रिजल्टेंट जो है आउटपुट आया वो ट्रू हुआ। दोनों स्टेटमेंट्स आर वैलिड एंड ट्रू, बारिश नहीं हुई, टेम्परेचर भी नहीं हुआ, टेम्परेचर भी डाउन नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट हमारा आउटपुट ट्रू जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशनल था, कंडीशनल वाला हो गया। लॉजिकल कनेक्टिव देन हमारे पास आ जाता है, ठीक है, बाई कंडीशनल। यहाँ पे बाई कंडीशनल नहीं है क्या, हाँ है। तो बाई कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव ट्रूथ टेबल। ठीक है,
ए इफ एंड ओनली इफ बी। ओके, तो यहाँ पे ए ट्रू है बी भी ट्रू है तो हमारा बाई कंडीशनल कनेक्टिव ट्रू होगा। ए ट्रू है बी फॉल्स हो गया, बी फॉल्स हो गया तो हमारा यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, जो आउटपुट है बाई कंडीशनल आउटपुट वो भी हमारा फॉल्स हो गया। ओके, अगर पहला फॉल्स है, ठीक है, पहला इनपुट फॉल्स है, बी ट्रू होता है तब भी हमारा फॉल्स होगा क्योंकि दोनों बाई कंडीशनल हैं। दोनों ही फॉल्स होते हैं तो हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यानी दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों फॉल्स होने चाहिए तभी हमारा बाई कंडीशनल वाला सेटिस्फाई होगा, दोनों ही होने चाहिए सेम, ठीक है। तो ये ए इफ एंड ओनली इफ बी, ओके, अदर केसेस में फॉल्स हो जाएगा, सिंपल है ये। तो ये जो रूल्स हैं ये आगे अभी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं, बाई कंडीशनल कनेक्टिव है, उसके बाद हमारा कंडीशनल कनेक्टिव है, एंड और नॉट है, ओके, कंजक्शन, और उसके और में हमारे पास एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव भी आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस अब देखते हैं, ये बात हो गई हमारी जनरल। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ट्रुथ टेबल इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, इन अ लॉजिकल प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मतलब स्टेटमेंट। These values can also be shown in terms of their electronic implementation। तो वही मैं कह रहा था अभी पीछे, जो हम लोग अभी रूल्स पढ़ रहे थे, जो हम लोग स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल इनपुट्स की बात कर रहे थे, फिर हम उसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स ऐड करके हम लोग उनको कंपाउंड स्टेटमेंट्स बना रहे थे, फिर उसका आउटपुट देख रहे थे कैसे जनरेट होता है ये रूल्स की हेल्प से। अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे यूज़ होता है तो देख लेते हैं। अ सिंपल और अरेंजमेंट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सर्किट दिया गया है, दो स्विचेस हैं, दोनों ही ओपन हैं, ठीक है, दोनों ही ओपन है यहाँ पे, और उसके बाद ये हमारा आ जाता है ए प्लस बी, ए इजिकल्स टू 0 बी इजिकल्स टू 1। तो वो इलेक्ट्रॉनिक में कैसे होगा, ए ओपन है बी क्लोज है, ओके, एंड ए क्लोज है बी ओपन है, एंड देन जब दोनों ही क्लोज हैं तो ये ट्रुथ टेबल हम लोग जानते ही हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा किसका, और का, ए प्लस बी, ओके, ये और का एग्जाम्पल है, और सर्किट यूजिंग स्विचेस, ठीक है। और एज लॉजिकल कनेक्टिव इज द प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट ए प्लस बी। इन दिस प्रोपोजिशन द सर्किट रिप्रेजेंटेशन विद टू स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब और की बात होती है तो स्विचेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल में कनेक्टेड से क्या होता है कि हमारा अगर मतलब एक ऑन है दूसरा ऑफ है तो हमारा वो सर्किट काम करेगा, ओके, दोनों ही कनेक्टेड हैं तब भी काम करेगा, दोनों में से कोई एक कनेक्टेड है तब भी काम करेगा। और के केस में ये और का एग्जाम्पल था, ठीक है, ये पूरा और का एग्जाम्पल था। इसके बाद एंड में आ जाता है, एंड में हमारे पास सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं स्विचेस। तो ए इजिकल्स टू 0 मतलब ओपन है, और बी भी ओपन है, तो हमारा क्या हुआ, सर्किट क्लोज नहीं हुआ और हमारा रिजल्ट क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा फॉल्स 0। ए क्लोज है बी ओपन है तब भी हमारा करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि स्विचेस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और जब ए क्लोज है और बी भी क्लोज है तभी हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ और करंट फ्लो हुआ। तो ये हो गया एंड का केस। Switches A and B connected in parallel, current will flow when both the switches are closed. Circuits and equations, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। Here we see the relationship among three different forms of logic. तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पास डिफरेंट फॉर्म थी, लॉजिकल इक्वेशन, वेन डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो हम इसमें देखेंगे कि आपस में तीनों में क्या रिलेशनशिप है। लॉजिकल इक्वेशंस हम लोग देखे हैं, ठीक है, वेन डायग्राम भी हम लोग जानते होंगे, सेट थ्योरी जो पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो मैं उसका वीडियो सेपरेट से बनाऊंगा पूरी सीरीज़। और ये जो बुलियन अलजेब्रा है, लॉजिकल जो सिंबल लॉजिक है, ये इसके भी ये काफ़ी लंबे सीरीज़ होने वाले हैं, बहुत सारे सेशन, बहुत सारे वीडियो जिसमें आने वाले हैं, क्योंकि ये जो है बेस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, डिजिटल कंप्यूटर्स का। तो हम लोग इसको समझते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है हमारे पास C इक्वल्स टू ए, ये हो गया हमारा लॉजिकल इक्वेशन है, जब हमारा आउटपुट है ए। वेन डायग्राम में कैसे होगा कि हमारा अगर एक ये हमारा
ए इनपुट है, बी इनपुट है, तो पूरा का पूरा ए, उसमें बी भी आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया हमारा, जब आउटपुट हमारा ए होगा। ओके, और ये होगा हमारा सी इज इक्वल टू ए इनवर्स, जिसमें ए नहीं है, आउटपुट में ए नहीं है। अगर हमारे पास सपोज दो इनपुट हैं, उसमें आउटपुट में ए नहीं है, तब ये वेन डायग्राम का केस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक का डिज़ाइन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन। अभी फंक्शन है सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी। फंक्शन मतलब वही हमारा जो इनपुट है, इनपुट से हमारा आउटपुट जनरेट होगा सी। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पे आ गया सी इज टू बी। जब बी है तो ये बी का वेन डायग्राम है, देन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सी इज टू बी बार, बी इनवर्स, बी का इनवर्स, देन यूनिवर्स एंड देन द इनपुट। वेन डायग्राम में बात करें तो उसके बाद बी इज इनवर्स, इनवर्स इन्वर्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो होगा उसका रिजल्ट होगा वो बी इनवर्स होगा। तो ये क्या है, 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉजिक। C is the function of both A and B, okay, that is C is equal to a function of A and B, यानी कि आउटपुट है हमारा A और B के फंक्शन का। जब हम कोई रूल लगा रहे हैं तो उस पर हमारा क्या जनरेट होगा, C पे आउटपुट। तो एग्जांपल ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव एंड, ओके, ये और डायग्राम है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा हम गेट बना रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन वही रहेगा, C इज इक्वल टू A एंड B। अब यहाँ पे ए एंड बी की बात हो रही, तो जो दोनों में कॉमन हो गया। वेन डायग्राम की अगर बात करें, ए एंड बी जो उन दोनों में कॉमन है। अगर हमारे पास ए कुछ सपोज नंबर्स हैं, बी में भी नंबर्स हैं, तो जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, ए एंड बी इनपुट आया, दोनों ही ट्रू होने चाहिए, राइट, तो हमारा एंड गेट काम करेगा। ये है सी इक्वल्स टू ए एंड बी इनवर्स। ओके, बी इनवर्स मतलब नॉट बी, तो इस वेन डायग्राम में बी नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ ए का पार्ट आया है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ए एंड बी इनवर्स, देन हमारा एंड गेट। इसी तरीके से ए इज इक्वल्स टू सॉरी सी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड बी। तो यहाँ पे ए इनवर्स हो गया, ए इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ बी आ रहा है, ये एंड का गेट ए इनवर्स और बी का। मैं यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया तो वो ए इनवर्स हो गया, यानी कि जो भी इनपुट आएगा वो यहाँ से उसका इन्वर्स जनरेट होगा। अगर ए 1 है तो 0 आएगा, 0 है तो 1 आएगा, बी का तो 1 ही आएगा या फिर 0 ही आएगा। तो जो एंड का हमारा इसका आउटपुट बनेगा उससे। इसी तरीके से ए इनवर्स एंड बी इनवर्स है, ये इसका वेन डायग्राम है, एंड ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके बाद तो फिर यहाँ पे और का होगा। तो उसी तरीके से हमारे पास और का है लॉजिकल कनेक्टिव, उन तीनों का रिलेशनशिप, लॉजिकल इक्वेशन, वेन डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ए प्लस बी जब दोनों ही हमारे पास हैं इनपुट में, ओके, द फंक्शन इज जनरेटिंग सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फंक्शन जो है यहाँ पे कनेक्टेड है हमारा और ऑपरेशन के साथ। जैसे कि तरह यहाँ पे हमारा इनपुट है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। ओके, हाँ, तो ये थोड़ा सा समझने के लिए है, थोड़ा सा पिक्चर को और क्लियर करने के लिए। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा, सिंपली यहाँ पे लॉजिकल गेट बनाए गए हैं, जो दिखाया गया है कि अब वो हमारा कैसे हमारा सर्किट्स में काम करता है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, लॉजिकल इक्वेशन एंड देन हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हो गया ए एंड बी इनवर्स और ए इनवर्स एंड बी। तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा हमारे पास यहाँ पे। तो जो पहला ऑप्शन था वो कह रहा था ए एंड बी इनवर्स, ए हो बी ना हो। ठीक है, तो वो पार्ट आ जाएगा ये वाला, और ए ना हो सिर्फ बी हो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। प्लस लगा हुआ है तो ये दोनों का हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एंड ऑपरेशन है, एंड गेट है, ये हमारे पास दूसरा एंड गेट है, उसका रिजल्टेंट हमारा और गेट बनेगा, ए डॉट बी बार और ए बार एंड बी, आउटपुट इज सी। इस तरीके से यहाँ पे है ए एंड बी,
ए एंड बी हो गया ये वाला पार्ट। उसके बाद ए भी नहीं हो एंड बी भी नहीं हो गया यूनिवर्स। वन डायग्राम में बात करें तो ये बन गया हमारा गेट। सिंपल ए एंड बी आ गया। दूसरा हो गया दोनों का इन्वर्टर। सी के पास हो गया हमारा सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो ये ग्राउंडेड है और सीधा हमारा सी इक्वल्स टू वन। ये हमारा सारा कंप्लीट डायग्राम। सो ये कुछ रिलेशनशिप थी, हमने फंक्शंस लिए, उनका इक्वेशंस देखा, उनका रिलेशनशिप वेन डायग्राम के साथ एंड देन हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही फिर। बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और क्या इसमें कवर कर सकते हैं। तो आपके अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैं सेपरेट वीडियोस लाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से। थैंक यू आज के लिए दोस्तों, बाय बाय।